नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा था, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे पहले 2 वीडियो बना लिए, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वह वीडियो मिल जाएगा। उथल-पुथल का समय और 1905 की क्रांति आज का टॉपिक है। देखो 1905 में जो जार है उसकी निरंकुश सत्ता को समाप्त करने पर और उस पर संसद का नियंत्रण स्थापित करने के लिए उदारवादियों द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जाता है। ये क्या चाहते हैं कि जो राजा है या जो जार है उस पर संसद का नियंत्रण स्थापित हो। इसके लिए कौन कौन लोग सामने आते हैं? सोशल डेमोक्रेट, समाजवादी क्रांतिकारी, मजदूर, किसान और जो राष्ट्रवादी और जो जादीदियो होते थे, जो मुस्लिम धर्म में जो रिफॉर्म करना चाहते थे, वो लोग सामने आते हैं। अब क्या होता है कि 1904 में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जो मजदूरों का जो वेतन है वो 20% तक कम कर दिया जाता है। मजदूरों का वेतन कम कर दिया जाता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती है उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको? अब देखो अब क्या होगा कि जैसे ही ये चीज़ें बढ़ जाती है तो अब जो मजदूरों की जो संगठन होते हैं ना, उनकी स्थापना होना तेज होने लग जाती है। मतलब तेज़ी से मजदूर संगठनों की स्थापना होने लग जाती है। अब इनमें सबसे प्रमुख था असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स या रूसी श्रमिक सभा, जिसकी स्थापना होती है 1904 ईस्वी में। ये प्रमुख एक संगठन था। इस संगठन के 4 सदस्यों को क्या कर दिया जाता है? नौकरी से निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स के द्वारा, एक कंपनी होती है उसके द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसमें लगभग 1,10,000 जो मजदूर है वो आंदोलन पर चले जाते हैं। इनके जो मांगे होती है वो क्या होती है? मांगे क्या होगी कि जो वेतन है, वेतन में वृद्धि की जाए। एक तो क्या होगी? वेतन में वृद्धि की जाए, ठीक है। और दूसरी, काम के घंटे घटाकर कितना किया जाए? 8 घंटे किया जाए। और साथ ही जो काम करने की जो परिस्थितियां हैं उसमें भी सुधार किया जाए। ये इनकी मांगे होती है। हड़ताल करते हुए इन मजदूरों का एक जो ग्रुप है वो पादरी गेपोन की अध्यक्षता में विंटर पैलेस पहुंचता है। विंटर पैलेस राजा का महल होता है, वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जो पुलिस और जो कोसेक्स है, कोसेक्स मतलब जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, वो उनके द्वारा मजदूरों पर हमला कर दिया जाता है। और इस हमले में लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। और यहीं से 1905 की जो क्रांति होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। पूरे देश में हड़तालें होने लग जाती है। विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। विद्यार्थियों द्वारा क्या किया गया? कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया जाता है। और अब क्या हुआ? देखो इस तरीके से सारा जो विश्वविद्यालय वगैरह है वो बंद कर दिए जाते हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और जो अन्य मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो क्या करने लग जाते हैं? संविधान सभा की मांग करने लग जाते हैं और यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर लेते हैं। जार निर्वाचित संसद बनाने की स्वीकृति दे देता है। ये सारी जो चीज़ें चल रही थी इससे जार भयभीत हो जाता है और उसने संसद या ड्यूमा बनाने की स्वीकृति दे दी। वहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो राजा है वो निर्वाचित ड्यूमा को लगभग 75 दिन में ही समाप्त कर देता है और दूसरी जो ड्यूमा बनाई जाती है उसको 3 महीने में ही बर्खास्त कर देता है। क्योंकि जो राजा या जो जार था वो अपने ऊपर किसी तरह के का संसद का नियंत्रण नहीं चाहता था, कोई उस पर नियंत्रण ना करे, ऐसा राजा चाहता था। अब वोट करने के कानून में ये बदलाव कर देता है और उसने जो तीसरी ड्यूमा है उसमें रूढ़िवादी, जो राजा का पक्ष वाले जो लोग थे, उनको शामिल कर देता है पूरी संसद में। अब क्या होता है? उदारवादी और जो क्रांतिकारी हैं उनको ड्यूमा से बाहर कर दिया। भाई ये सारी करने के बाद क्या करता है राजा? जो उदारवादी और जो क्रांतिकारी होता है उनको बाहर कर देता है। कैसे? अपने जो पक्ष के जो लोग हैं उनको ड्यूमा में लाके। आप देखो प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। देखो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसमें 2 शक्तियों के द्वारा लड़ाई की गई, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते हैं, जबकि मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस आते हैं और एक बाद में इटली भी शामिल हो गया था। देखो कोको मैप की सहायता से देखिए कौन सा एरिया कहाँ पे है, ये आप और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये यूरोप का मैप है और इसमें
ये जो गोल कर रहा हूँ मैं, ये सारी कंट्रियाँ थी। एक तरफ जो केंद्रीय शक्तियाँ थी, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। ये देखिए आप मैप की सहायता से। देखो प्रारंभ में क्या होता है कि जो युद्ध है उसमें रूसी लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है, लेकिन युद्ध बहुत लंबा खिंच गया। इसके कारण जो जार है उसने ड्यूमा, जो संसद है उसमें मुख्य जो पार्टियां होती है उनसे सलाह लेना बंद कर दिया, जिसके कारण उनका जो जन समर्थन है वो कम हो गया। रूस में जर्मन जो होते हैं, जर्मनी के विरोधी भावनाएं तेज हो जाती है। उसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया, पेट्रोग्राद कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम हुआ करता था, ठीक है। और जारिन, जो जार की पत्नी थी अलेक्जेंड्रा, जर्मन मूल की थी, जिस पर रासपुतीन नामक एक सन्यासी का प्रभाव था। देखो जर्मन मूल की थी ये जारीना, जो जार की पत्नी थी वो, और उस पर भी किसका प्रभाव था, रासपुतीन नामक एक सन्यासी था, उसका प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 2 मोर्चों पर लड़ा जा रहा था, एक तो पूर्वी मोर्चा और एक पश्चिमी मोर्चा। 2 मोर्चे थे। पूर्वी मोर्चा, ये वाला जो रूस वाला साइड है वो पूर्वी मोर्चा था, जबकि जो फ्रांस वाला एरिया था, फ्रांस की साइड वाला जो एरिया था वो पश्चिमी मोर्चा था। देखो जो पश्चिमी मोर्चा है वहाँ पर खाइयाँ वगैरह हुआ करती थी, तो सैनिक खाइयों में छुप कर लड़ते थे, खाइयों में छुप कर लड़ते थे। इससे जो कैजुअलिटीज़ है या जो उनकी जो मौतें हैं वो कम होती थी। लेकिन जो पूर्वी मोर्चा था इसके विपरीत सपाट था। इसमें जो काफ़ी संख्या में जो सैनिक हैं उनकी मौत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा संख्या में इनकी मौतें हो रही थी पूर्वी मोर्चे वाले एरिया में, ठीक है। अब जर्मन और जो ऑस्ट्रिया में जो रूस की सेना है उसकी भारी पराजय होती है। जर्मन और ऑस्ट्रिया है ना, ये देख पा रहे हो आप, जर्मन और ऑस्ट्रिया, यहाँ पर भारी पराजय होती है रूसी सेना की, और लगभग 70 लाख जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है यहाँ पे इन लोगों को, लगभग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इनके मारे जाते हैं। और जो इसके बाद क्या होता है कि देखो जो सैनिक होते हैं, रूस के सैनिकों के द्वारा ही वहाँ की फसल बर्बाद कर दी जाती थी। क्यों कर दी जाती थी? ताकि जो विपक्षी सेना है उनको अनाज ना मिले, और इमारतें तोड़ दी ताकि दुश्मनों को छुपने के लिए जगह ना मिल सके। इस तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों के पास घरों की कमी हो जाती है, और अब सेना भी नहीं चाहती थी कि युद्ध आगे जारी रखा जाए। इन हालातों ने जार और सरकार को अलोकप्रिय बना दिया। रूस में धंधे वैसे ही कम थे, लेकिन युद्ध के कारण उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रेलवे लाइन टूटने लग जाती है, मज़दूरों की कमी होने लग जाती है, शहरों में अनाज की कमी होने लग गई। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और 1916 में तो अनाज की दुकानों पर ही दंगे होने लग जाते हैं। इस तरीके से अब ये सारी चीज़ें रूस में चल रही थी। तो आज का ये हमारा टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आया हो।